नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, लगता है इस बार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया है। गलत इस सेंस में कि मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहा हूँ, जिनको मामा जी के नाम से, मामा के नाम से लोग जानते हैं। माने मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश में, दुनिया में जहाँ भी हिंदुस्तानी रह रहा है, वो अब डिजिटल युग है, डिजिटल जमाना है, लोग जान रहे हैं कि मामा जी कौन है भारत भर में। तो मामा से प्रियंका गांधी ने लगता है गलत पंगा ले लिया है, और लग ऐसा रहा है मामा के तेवर देख करके कि प्रियंका गांधी अगर जेल पहुंच जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर धाराएं इजाजत देंगी तो हो सकता है कि बुलडोजर की तैयारी कर ली जाए। क्योंकि मामला भ्रष्टाचार का है, और भ्रष्टाचार का इसलिए भी है क्योंकि कर्नाटक में हम सबने देखा, हमने कि कांग्रेस ने वहाँ की जो सरकार थी, मुंबई सरकार, उसको 40% कमीशन की सरकार का नैरेटिव उसने पब्लिक में बना दिया था। और वो बन इसलिए भी गया था क्योंकि वहाँ भी एक ठेकेदार यूनियन के किसी व्यक्ति ने बकायदा एक मंत्री के खिलाफ आरोप लगा करके और अपनी जान तक दे दी थी, आत्महत्या कर ली थी उस व्यक्ति ने, और वो कालांतर में भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ा रहा था। तो वहाँ पे ये जो नैरेटिव है 40% कमीशन वाला, ये बहुत अंदर तक गया था। मध्य प्रदेश में 50% कमीशन का मामला आ गया है, 40% से 10% ज्यादा। 40% में जब सरकार जा सकती है तो 50 में आप समझ जाइए कि क्या हाल होने वाला है। तो भाजपा के लिहाज से है तो मामला गड़बड़, गंभीर है, और उसको ऐसे जाने भी नहीं दिया जा सकता। तो हुआ ये कि ग्वालियर का कोई ज्ञानेंद्र अवस्थी है। अब वो अभी तो मैं है ही बोलूंगा, क्योंकि है कि नहीं है ये हो सकता है आने वाले दिनों में पता चले, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उसके बारे में जो कहा है वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो वो ज्ञानेंद्र अवस्थी जो ग्वालियर का है, उसने 25 जुलाई 2023 माने अभी कुछ दिन पहले एक चिट्ठी लिखी अपने संघ के हवाले से, और वो चिट्ठी लिखी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो ग्वालियर बेंच है उसके चीफ जस्टिस को लिखी। उसमें संबोधित है मुख्य न्यायाधीश ग्वालियर बेंच। उस चिट्ठी में जो लिखा वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, कोई पब्लिक फंक्शन हुआ था, वो शायद सोशल मीडिया पर ही था वो फंक्शन। उस फंक्शन में चौहान ने, माने मामा जी ने, अपने भाषण में उस पत्र को पढ़ के सुनाया, और हालांकि सूक्ष्म में सुनाया, मगर वो मुद्दे की बात उन्होंने सुनाई। उस पत्र में लिखा अवस्थी ने कि साहब, हम लोगों का, माने ठेकेदारों का लंबे समय से पेमेंट नहीं हो रहा है। माने ये जो ठेकेदार जिनका हवाला उसने दिया है, जिनका जिक्र किया है अवस्थी ने, वो सब लीज पे ठेके जो ले लेते हैं, माने मुख्य ठेकेदार कंपनियों से जो लोग ठेके पे काम ले लेते हैं, या वो बड़ी कंपनियां छोटे ठेकेदारों को सबलीज कर देती हैं ठेका, वो पेमेंट नहीं हो रहा है उनका। तो और उसने ये कहा अवस्थी ने उस चिट्ठी में कि भाई हमसे मांग की जा रही है कि 50% कमीशन दे दो आप। माने वो उसने बताया कि हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था, चौहान ने हमको आश्वस्त किया था और अपने ओएसडी को फोन भी लगाया था। तो हम फिर ओएसडी से जाके मिले तो ओएसडी ने कहा कि भाई चूंकि इलेक्शन का टाइम है, पार्टी फंड में आपको जो भुगतान होने वाला है उसका 50% पार्टी फंड में देना पड़ेगा। अब ये जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। अरुण यादव कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने वायरल कर दी, ट्विटर हैंडल पे डाल दी। उसके बाद अखबारों में शाया हो गई, अखबारों में छप गई, और उस खबर के बाद, माने अखबारों में खबर छपने के बाद, प्रियंका गांधी और जयराम रमेश, कमलनाथ और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने उसको जो है वायरल कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने ये सारी बात जो मैंने आपको बताई, शिवराज सिंह चौहान ने अपने उस फंक्शन में, अपने भाषण में मंच से बताई, वहां जो ऑडियंस बैठा था, और उसमें माने शायद ऐसा लगता है उसको सुन करके कि वो सोशल मीडिया का ही कोई कार्यक्रम था और पार्टी का था, शायद बीजेपी का। सारी बातें उन्होंने अपने भाषण में बताई, और ये कहा कि जब मैंने ये देखा तो मैंने फिर अपने, जाहिर है चीफ मिनिस्टर हैं वो, तो उन्होंने इंटेलिजेंस के लोगों से कहा कि भाई पता करो इसका कौन है, क्या है ये। तो पता ये चला, ये चौहान खुद बता रहे हैं कि पता ये चला कि भाई ना तो इस नाम का कोई व्यक्ति है, और जो पता उसमें लिखा है वो बैनर में, वो उसके जो लेटर पैड में, कि भाई जहाँ का पता लिखा है वो पता भी नहीं मिला। माने कुल मिला के ये फर्जी मामला है, और कांग्रेस
कांग्रेस ने ये साजिश की है, और वो इसलिए की है क्योंकि कर्नाटक में 40% चलाया था तो यहाँ 50% का चला दिया। तो उन्होंने कहा ये गंभीर मामला है और हम इसको रणनीति के रूप में तय करेंगे कि क्या करना है। और फिर तय ये हुआ रणनीति में कि भाई 53 जिले हैं। 2 दिन पहले एक 53वां जिला बना है मऊगंज मध्य प्रदेश में। 41 जिलों में प्रियंका गांधी, कमलनाथ, जयराम रमेश और अरुण यादव वगैरह के साथ के खिलाफ जो है दो धाराओं में एफआईआर रजिस्टर हो गई। 41 जिलों में 420 और 469 दोनों आईपीसी। अब जाहिर है इसमें जो एक धारा है 420 उसमें तो जेल जाने का प्रावधान है। तो तेवर मुख्यमंत्री ने उस कार्यक्रम में अपने भाषण के बाद, माने उसी के बाद एफआईआर हुई ना, तो उससे क्या झलकता है? उससे ये झलकता है कि चौहान के बड़े कड़े तेवर हैं और वो इसको निष्कर्ष पे पहुंचा के मानेंगे, क्योंकि अवस्थी नाम उनके अनुसार और उनकी सरकार के मुताबिक, क्योंकि इंटेलिजेंस ने भी ये रिपोर्ट दे दी, उनके मुताबिक अवस्थी नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है और ये सब किया धरा कांग्रेस का है। एक उदाहरण आज मैं देके अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। एक वायरल की उन्हें चिट्ठी लघु एवं मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ, बसंत विहार कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ईमेल लिखा और कृति मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर पीठ, मध्य प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार की जानकारी देने बाबत। अब ये आज देखी किसी ने? देखी? इसमें नीचे लिखा कि हमारा भुगतान मूल ठेकेदार से प्राप्त होने वाले भुगतान पर निर्भर था और कोई 40% हिस्सा देकर मूल ठेकेदार काम कराते हैं और स्वीकृत राशि में से 50% राशि कमीशन के तौर पर बढ़ जाती, 10% मूल ठेकेदार वगैरह वगैरह। नीचे लिखा कि हमारा प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला, उनको पीड़ा बताई, मुख्यमंत्री ने भुगतान का आश्वासन भी दिया, ओएसडी को फोन किया और ओएसडी सर से मिलने पर उन्होंने चुनावी वर्ष का हवाला देते हुए भुगतान की जाने वाली राशि का 50% पार्टी के लिए खर्च करने की बात कहकर हमें निराश किया। अब मैंने सवेरे जब ये मेरे हाथ में, तो अब ये माना जाना चाहिए कि सरकार या मुख्यमंत्री चौहान इसको पूरे मामले को केवल यहीं तक सीमित नहीं रखेंगे कि केवल मैंने एफआईआर हो गई और मामला आया गया हो गया ना, वो ये किसी मुकाम तक पहुंचेगा। इसीलिए कई लोग ये मान के चल रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने गलत पंगा ले लिया है। मगर क्या ऐसा है? क्योंकि कमीशन, करप्शन, कमलनाथ को तो बीजेपी ने करप्शन नाथ कह करके प्रचारित किया है और उनकी जो 15 महीने की सरकार थी उसके तमाम चीजें बताई हैं। कांग्रेस ने उधर 225 घोटालों की लिस्ट जारी की है, कांग्रेस कर चुकी है। मानो व्यापम घोटाले से लेकर के ई टेंडर घोटाला और महाकाल घोटाला और वो जो सिंहस्थ घोटाला और पता नहीं पटवारी भर्ती घोटाला और आरक्षक भर्ती घोटाला और तमाम भर्तियों में घोटाले, ई टेंडरिंग घोटाला, मैंने करीब 225-250 घोटालों की लिस्ट कांग्रेस जारी कर चुकी है। तब कोई एक एफआईआर नहीं हुई कांग्रेस के खिलाफ या कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ। मगर ये 50% वाली जो चिट्ठी आई, कथित चिट्ठी तथा कथित अवस्थी द्वारा ग्वालियर का, उसके बाद मामा जी को, चौहान साहब को ये लगा कि कहीं ये हम पे नत्थी ना हो जाए। कर्नाटक में 40%, मध्य प्रदेश में 50%, ये 50% कहीं नत्थी ना हो जाए बीजेपी के ऊपर, उनके ऊपर, क्योंकि वो 17 साल से मुख्यमंत्री वही है। तो जाहिर है कि ये जो भाजपा पे नहीं है 50% कमीशन का मामला उन पे हो रहा है नत्थी। अब वो जो तथाकथित अवस्थी है, उसने चिट्ठी में, जैसा कि चिट्ठी जो खुद चौहान ने पढ़ के सुनाई है, उसमें लिखा है कि हमारा प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला। तो अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो मिला था कि नहीं मिला था, मगर उन्होंने चूंकि इंटेलिजेंस से कहा तो वो तो यही माना जाएगा कि भाई वो ये नहीं जानते थे और ये कह रहे हैं वो कि शायद नहीं मिला, मगर उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि वो तो कभी मिले ही नहीं इस नाम के शख्स से। और अगर अवस्थी सही में मिला है तो बाकायदा अपॉइंटमेंट लेके मिले होंगे वो लोग, सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होगा। तो अब एफआईआर चूंकि दर्ज हो ही गई है तो ये सारी बातें जांच में आएंगी। भाई जांच होगी ना। 41 एफआईआर, आम आदमी की, कॉमन मैन की एक एफआईआर में कितना वक्त लगता है और उसमें कैसे एफआईआर दर्ज होती है, और कुछ मामलों की, चाहे वो गाड़ी चोरी की हो या किसी चोरी की घटना हो, लूट की घटना हो, उसमें एफआईआर कैसे होती है, किन साधनों को का इस्तेमाल करने से होती है, ये लोगों को मालूम है, जानते हैं लोग। तो अब बीजेपी में लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो ये मान रहे हैं कि ये मामा जी ने पड़ी लकड़ी उठा ली है। पड़ी लकड़ी माने एक कोई लकड़ी पड़ी हुई है तो आप क्यों उठा रहे? क्योंकि करप्शन एक ऐसा इशू है कि लोगों के मानस में, मतलब लोगों
लोगों ने उस भ्रष्टाचार को अपने में आत्मसात कर लिया। अब ऐसी चीज को मैंने खासकर 50% कमीशन वाली बात को, जो अगर वो चिट्ठी लिखी भी थी, मान लीजिए लिखी भी हो और उसमें बात कही भी है, वो चिट्ठी फर्जी थी तो आप चिट्ठी को फर्जी बता के और बात खत्म कर देते, मगर आपने FIR दर्ज करवा दी, फटाफट सब जगह FIR हो गई। तो अब वो एक स्टेज पे आ गया पूरा मामला। अब अगर सरकार आगे बढ़ती है तो फिर कांग्रेस के नेता ऐसे तो बैठेंगे नहीं, वो भी आगे बढ़ेंगे। तो भ्रष्टाचार का या 50% कमीशन का जो मामला है, जो मतलब ऊपर ही ऊपर रहता, उसको तो मामा जी ने खुद घर घर पहुंचा दिया। आज स्थिति ये हो गई कि मध्य प्रदेश में हर घर में पहुंच गया ये 50% कमीशन वाला मामला, जिस पर कल तक कोई चर्चा नहीं थी किसी कमीशन की अमीशन की, वो घर घर बात हो रही है। लोग मोहल्ले में बात कर रहे हैं कि 50% कमीशन की है भाई। तो अब ये हो गया, बीजेपी आगे तो बढ़ गई है, अब कितना आगे बढ़ती है देखना होगा। क्योंकि फर्ज कीजिए कि आप ये कह रहे हैं कि भाई अवस्थी नाम का कोई शख्स ही नहीं है, ना ये सब फर्जी है, और आप बीजेपी में कई लोग ये मान रहे हैं इस बात को कि अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता कोई अवस्थी, ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम का व्यक्ति प्रकट हो गया, तब क्या होगा। और फिर जब इसकी जांच चलेगी तो पता नहीं कौन कौन से लोग एफिडेविट देंगे और क्या क्या नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन है ना, 2 महीने बाद इलेक्शन है। तो जो एक 50% कमीशन वाला, क्योंकि कांग्रेस के लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री, राजनीति के संत कैलाश जोशी के सुपुत्र दीपक जोशी, वो जब कांग्रेस में शामिल हुए तो उन्होंने आरोप लगाया था कि कर्नाटक में 40% कमीशन है तो मध्य प्रदेश में दोगुना है, 80%। उनका तो दीपक जोशी का कहना था कि भाई कई जगहों पर तो 100% है। उन्होंने अपने गृह जिले देवास का उदाहरण दिया था, 100%। दीपक जोशी के खिलाफ FIR नहीं कराई मामा जी ने, मगर पता नहीं सितारे गड़बड़ चल रहे हैं या क्या है मामला भारतीय जनता पार्टी के और मामा के, कि ये एक निर्णय हो गया। और भोपाल में तो सरकार के मंत्री विश्वास सारंग गए वहाँ क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट लिखाने और शिकायत करने। तो ये करप्शन को इतना सीरियसली लिया है शिवराज जी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। भ्रष्टाचार को तो बिल्कुल, और गलत बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। FIR हो गई। अब 1 मिनट भ्रष्टाचार पर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ तक ये करप्शन की बात है, तो अभी संसद के मॉनसून सेशन में CAG की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में एक योजना की बात करते हैं, आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री मोदी की बिल्कुल ड्रीम प्रोजेक्ट है उनका। वो जहाँ जाते हैं वो आयुष्मान का जिक्र करते ही हैं, हम मुफ्त इलाज करा रहे हैं। मगर उस योजना में हो क्या रहा है, और ये रिपोर्ट किसकी है, ये हमारी आपकी नहीं है, CAG की रिपोर्ट है। इसी CAG की रिपोर्ट ने, आप याद करिए 2012, 2013, 2014 के पहले का दौर, वो 2G स्कीम और कोलगेट घोटाला और कॉमनवेल्थ घोटाला वगैरह वगैरह, किसकी, कहाँ से आए थे वो, CAG से। CAG नहीं सवाल उठाए थे ना, उसी CAG की रिपोर्ट है ये। वो क्या कह रही है रिपोर्ट, और मध्य प्रदेश के मुतालिक इस रिपोर्ट में कहा गया है, मैं आपको बताऊं कि एक ही नंबर पर, एक ही मोबाइल नंबर पर, वो नंबर है 9999999999, माने 999999, इसी नंबर पर 7.5 लाख मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ। जाहिर है नंबर फर्जी होगा, मगर इस एक नंबर पर 7.5 लाख मरीज भर्ती हो गए, रजिस्ट्रेशन हुआ उनका। और 7 आधार कार्ड पर, 7 आधार नंबर पर 4761 रजिस्ट्रेशन हुए। माने आधार कार्ड याद है आपको, आधार कार्ड जिसको खारिज किया जाता था, ये आधार कार्ड कोई योजना है, उस आधार कार्ड, 7 आधार कार्ड पर 4761, एक आधार कार्ड पे कितने हो गए, लगभग 800 रजिस्ट्रेशन। अब सोचिए आप। अब मध्य प्रदेश के बारे में क्या है, मध्य प्रदेश के बारे में ये है, ये मैं आपको दैनिक भास्कर के हवाले से बता रहा हूँ। दैनिक भास्कर में छपा है, खबर छपी थी। ये मेन स्ट्रीम मीडिया में मतलब इसका इतना वो हुआ नहीं है चर्चा। मध्य प्रदेश का साहब ये है, इसमें इस रिपोर्ट में आया है कि 447 मरीज ऐसे थे जिनकी मौत हो चुकी थी, माने वो बेचारे स्वर्ग सिधार गए थे, मगर उनका इलाज हो गया। अस्पताल में एडमिट होने के पहले ही वो स्वर्ग सिधार चुके थे और उनका क्लेम हो गया, अस्पतालों ने क्लेम ले लिया उनका। 447। और सुनिए आप कि 31 मार्च 2021 को सरकारी कैंसर हॉस्पिटल ने 108 बेड की क्षमता के मुकाबले 129 की ऑक्यूपेंसी दिखा ली। कितनी की, 129, माने अस्पताल में बिस्तर है 108 और वो ऑक्यूपेंसी दिखा रहा 129। ये हाल है। और एक जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल है, का भी जिक्र है इसमें लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में ही 100 बिस्तर की क्षमता है, 100। और 20 मार्च
2021 को यहाँ पर ऑक्यूपेंसी बताई गई 233, 233, माने इतने जितने बिस्तर नहीं थे उससे डबल 100 बिस्तर की उनकी क्षमता है, और 233 बता दिएगा कि साहब भरे हुए हैं हमारे। बताइए आप, क्या कहाँ वहाँ कहीं लंदन के बिस्तर थे, वो कहाँ के बिस्तर थे जहाँ भरे हुए थे? ये सब सीएजी रिपोर्ट में दिया हुआ। ये तो मैंने आपको उदाहरण बताया, भ्रष्टाचार की स्थिति है। और पिछले महीने ही सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल के गए ना भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी, कि वो 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी का, अजीत पवार का, और वो शपथ ले ली उन्होंने 5 दिन बाद अजीत पवार ने। करप्शन मतलब लोगों ने आत्मसात कर लिया है, स्वीकार कर लिया। अपन आसपास में ही मोहल्ले में और मिलने जुलने वालों के बीच, घर में, परिवार में बोलते ही रहते हैं, यार ले दे के नक्की करो, कहाँ चक्कर में पड़े हो। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने उनका गन लाइसेंस का रिन्यूअल होना था, 4 बार गए जिलाधीश के दफ्तर, डीएम के दफ्तर, 5वीं बार में वो मतलब उन्होंने जो तरीका होता है वो अपनाया और उनका काम हो गया, जबकि वैलिड काम था वो। तो आपको मतलब सिस्टम में शामिल है करप्शन, तो उस पर तो कोई पार्टी हो, कोई पार्टी की सरकार हो, पूरा नैरेटिव सेट है। लोग खुद मतलब, अब ये जो सीएजी की रिपोर्ट में आया है आयुष्मान भारत का, क्या है ये? तो क्या हुआ कि मामा जी ने, मुख्यमंत्री चौहान ने पड़ी लकड़ी उठा ली, खुद ही मुद्दा बना लिया अपने खिलाफ। जिस 50% को चस्पा करने में कांग्रेस को नानी याद आ जाती, वो उन्होंने खुद ही मतलब उन्होंने कहा आओ भाई आओ, बोलते ना वो आ बैल मुझे मार, वो वाली कहानी है। भारतीय जनता पार्टी में एक वर्ग ऐसा है जो ये मान रहा है कि कोई आवश्यकता नहीं थी, कम से कम एफआईआर कराने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इससे जो है वर्कर, जो बीजेपी का वर्कर है वो मोबिलाइज नहीं होगा। क्योंकि अगर आप कल्पना करो 1%, 2%, क्या मालूम भाई, कई बार इंटेलिजेंस की जो सूचनाएं होती हैं वो भी तो गलत साबित होती है। अगर वो हाजिर हो गया या फिर वो मामला आगे बढ़ा तो फिर वो एफिडेविट वगैरह की कहानी शुरू हो गई, तो ये मतलब ये मामला अब ठंडा नहीं होगा। बीजेपी अगर आगे बढ़ेगी तो कांग्रेस भी बढ़ेगी, अभी तक ये लग रहा है। और अगर मुख्यमंत्री चौहान अपने केवल भाषण तक रुक जाते या बीजेपी का कोई बयान आ जाता, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती और उसमें फर्जी करार दिया जाता, तो बात इतनी नहीं बढ़ती। मगर अब क्या है, मामला थोड़ा सा गंभीर हो रहा है। अब इसमें पॉलिटिकली किसको कितना माइलेज मिलता है, क्योंकि भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है ये तो अभी पिछले दिनों ही वो अभी जांच चली रही ना, पटवारी भर्ती घोटाले की मध्य प्रदेश में, जिसमें 10 लाख 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे और 10 लाख बच्चे अपीयर हुए थे, जिन्होंने मतलब अपना मकान किराए पे ले लेके पढ़ाई की और वो परीक्षा पास की, मगर उनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। वो जांच चल रही है, उसकी घोटाला हुआ है ना, जिसकी जांच करानी पड़ रही सरकार को, मामा जी को। तो भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, मगर लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि चाहे कोई भी आ जाए, कोई चला जाए, भ्रष्टाचार की जगह अपनी कायम है। प्रधानमंत्री जी आज 15 अगस्त पर लाल किले से भ्रष्टाचार की बात की, उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त भारत, मगर हमने आपको बताया कि भ्रष्टाचार की हालत क्या है। मोदी जी बोल के गए और वहाँ ये हो गया महाराष्ट्र में। तो खैर, आप अपनी राय जरूर बताइए कि आपके क्या विचार हैं, कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।